बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा शांत और सुंदर गांव था। ये गांव पेड़ों, नदियों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग जंगल से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि यही जंगल उन्हें पानी, लकड़ी और जीवन देता था। उसी गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था अरिन। अरिन को जंगल बहुत पसंद था। उसे पेड़ों के नीचे बैठना, पत्थरों को देखना और नए नए रास्तों की कल्पना करना अच्छा लगता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी माया, शांत, समझदार और हर चीज को ध्यान से देखने वाली। और उसका दोस्त था रुकू, जो हमेशा रोमांच और नई खोजों का सपना देखता रहता था। और फिर थी तारा जी, गांव की सबसे समझदार बुजुर्ग, जिन्हें जंगल और उसकी पुरानी कहानियों के बारे में बहुत कुछ पता था। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक बहुत पुराना पेड़ था। लोग कहते थे कि ये पेड़ गांव से भी पुराना है। लेकिन अब वो पेड़ धीरे धीरे सूख रहा था। उसकी पत्तियां गिर रही थीं, उसकी टहनियां कमजोर हो रही थीं। एक दिन अरिन उस पेड़ के पास बैठा था। वो उसे उदास नजरों से देख रहा था। काश तुम बोल सकते, अरिन ने धीरे से कहा, तो अपनी कहानी बता देते। तभी हवा थोड़ा तेज चली, पेड़ की सूखी टहनी हिली और अचानक पेड़ के तने में एक पुरानी दरार खुल गई। अरिन चौंक गया। उसने पास जाकर देखा। उस दरार के अंदर कुछ फंसा हुआ था। उसने धीरे से उसे बाहर निकाला। वो एक पुराना मुड़ा हुआ कागज था। अरिन ने उसे खोला। वो एक नक्शा था। इस पर जंगल के अंदर किसी जगह तक जाने का रास्ता बना हुआ था और उसके किनारों पर अजीब से निशान बने थे। अरिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे जंगल ने खुद उसे ये नक्शा दिया हो। वो तुरंत माया और रुकू के पास दौड़ा। देखो, ये मुझे पुराने पेड़ में मिला। माया ने नक्शे को बहुत ध्यान से देखा। ये बहुत पुराना है और ये निशान, ये कुछ खास लग रहे हैं। रुकू की आंखें चमक उठीं। तो ये जंगल का कोई छुपा हुआ रहस्य होगा। तीनों नक्शा लेकर तारा जी के पास गए। तारा जी ने नक्शा देखा और बहुत देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा, ये कोई साधारण नक्शा नहीं है। ये जंगल के बहुत पुराने हिस्से का रास्ता दिखाता है। बहुत समय पहले वहाँ कोई पुरानी सभ्यता रहती थी। अरिन ने पूछा, और ये पेड़ में क्यों छुपा था? तारा जी ने धीरे से कहा, कभी कभी जंगल खुद तय करता है कि अपना रहस्य किसे देना है। उस रात अरिन को नींद नहीं आई। उसे बार बार उस सूखते हुए पेड़ और उस नक्शे की याद आती रही। अगली सुबह चारों फिर मिले। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला कर लिया। वे उस नक्शे में बताई गई जगह को खोजने जाएंगे। अरिन ने जाते समय उस पुराने पेड़ को एक बार फिर देखा। उसे लगा जैसे पेड़ की सूखी टहनियां हवा में हिलकर उसे आशीर्वाद दे रही हों। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या मिलने वाला है, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था, ये यात्रा उनकी जिंदगी बदलने वाली है। सुबह की हल्की धूप गांव पर फैल रही थी। रात भर अरिन ठीक से सो नहीं पाया था। उसके मन में बार बार वही सूखता हुआ पुराना पेड़ और उसमें मिला नक्शा घूम रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने खुद उसे बुलाया हो। वो चुपचाप उस पुराने पेड़ के पास गया। पेड़ की सूखी टहनियां हवा में हल्के से हिल रही थीं। मैं वापस आऊंगा, अरिन ने धीरे से कहा, और तुम्हारा रहस्य जरूर समझूंगा। थोड़ी देर बाद माया, रुको और तारा जी भी आ गए। चारों उस पेड़ के पास खड़े होकर कुछ पल चुप रहे। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं है, तारा जी ने कहा। ये इस जंगल की बहुत पुरानी यादों का हिस्सा है। फिर उन्होंने धीरे से आगे बढ़ने का इशारा किया और इस तरह उनकी यात्रा शुरू हुई। शुरू में रास्ता आसान था। गांव की आखिरी झोपड़ियों के बाद कच्चा रास्ता जंगल के अंदर चला गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पेड़ ऊंचे होते गए, रोशनी कम होती गई और हवा ठंडी होती गई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जंगल हमें देख रहा है, माया ने कहा। रुको मुस्कुरा दिया। अगर देख रहा है तो हम कुछ सही ही करने आए हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें जमीन पर पुराने पत्थर दिखने लगे।
कुछ टूटे हुए थे, कुछ पर हल्की हल्की आकृतियां बनी थी। बहुत समय पहले यहाँ कोई रहता था, ताराजी ने कहा। ये जंगल कभी खाली नहीं था। वे एक सूखी हुई दीवार के पास रुके। उस पर अजीब से चित्र बने हुए थे, पेड़, जानवर और एक चमकती हुई कोई चीज़। अरिन ने नक्शा निकाला और मिलाने की कोशिश की। हम सही रास्ते पर हैं, उसने कहा। चलते चलते रास्ता पतला होता गया। पेड़ों की जड़ें जमीन के ऊपर निकल आईं, जैसे रास्ता रोक रही हों। जैसे जंगल हमें परख रहा है, माया ने धीरे से कहा। तभी उनके सामने रास्ता 2 हिस्सों में बट गया। चारों रुक गए। हवा अचानक बहुत शांत हो गई। ताराजी ने नक्शा देखा। नक्शा यहाँ साफ नहीं बताता आगे क्या है। रुको ने कहा, तो हमें दोनों रास्ते देखने होंगे। माया थोड़ा घबरा गई। अलग होना ठीक होगा? ताराजी ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, शायद यही जंगल की परीक्षा है। उन्होंने तय किया, अरिन और माया एक तरफ जाएंगे, रुको और ताराजी दूसरी तरफ। अलग होते समय अरिन ने पीछे मुड़कर जंगल को देखा। उसे फिर से उस पुराने पेड़ की याद आई। उसे लगा जैसे जंगल उन्हें देख रहा है, और इसी के साथ वे अपने अपने रास्तों पर चल पड़े। उन्हें नहीं पता था आगे जंगल उन्हें क्या दिखाने वाला है।